गई है, इंडिया से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई है। उसके बरक्स अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया बहुत से सेक्टर्स में इस वक्त फ्रांस को सपोर्ट कर रहा है। डिफेंस के सेक्टर में भी और भी बहुत से सेक्टर है जिसमें फ्रांस हेल्प ले रहा है इंडिया की। तो आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया इंडिया के साथ रहना पसंद करी है, उनके साथ बिजनेस करना पसंद करी है अपने, और बहुत सी इससे पहले बांग्लादेश ने भी अपने आप को इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट डिक्लेयर किया है, और अब फ्रांस की जानिब से भी ये कदम हमें देखने को मिल रहा है। इस पूरे सिनेरियो के बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है, आए जानते हैं लोगों से, मेरे साथ रहे। परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का के पाकिस्तान की बात मानी जाती थी, अब वो भी नहीं मानी जानी कि मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज़ है ना, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। जो इंडिया वाले हैं इनकी लॉबी पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वर्ल्ड लेवल पे। आप देखें चाहे फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें अगर आप देखें कि जो सीओ लेवल पे बंदे लगे हुए हैं वो सारे इंडिया के हैं। पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार सिक्योरिटी काउंसिल में ही जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल खत्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। अगर देखा जाए तो कोई अच्छी खबरें नजर नहीं आती। सिर्फ मेरे ख्याल में यूनिफॉर्म वही होगा, चेहरा सिर्फ तब्दील होगा। पाकिस्तान के अंदर जो एक निजाम 1947 से चल रहा है वो कोई इतना आसान नहीं है कि उसको फौरन आप एक एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है उससे माइनस कर दें। ये जो एक बड़ा अजीब सा बयानिया आजकल चल रहा है जी कि फौज न्यूट्रल, फौज कुछ नहीं करेगी, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट टेक आर्मी आउट ऑफ पॉलिटिक्स, यू कैन नॉट टेक एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान आर्मी, यू कैन नॉट टेक आउट ऑफ द एनी डिपार्टमेंट। मैं समझता हूं इट इज पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी जो है न्यूट्रल रह सके। आप ये देखें एक आप, और दूसरा मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा, अफसोस के साथ कहूंगा, नए आर्मी चीफ साहब के पास कौन सा एक ऐसा उनके पास अलादीन का चिराग होगा जिससे आते ही पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त आपकी इकॉनमी है। आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी उसके साथ ही अटैच है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो एक मिनट में आ जाती है अगर आपके रूलिंग एलीट चाहे तो, लेकिन वो ला नहीं रहे क्योंकि इंतशार है, अंदर एक जंग जारी है, पावर की और करप्शन की जंग जारी है। उसमें नया आर्मी चीफ जो आएगा वो उसके पास कौन सा ऐसा जादू होगा कि आते ही यहाँ पे आप देखें तो दूध की नहरें जो है, गूगल यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आपका एप्पल मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएगा। कौन सा जादू है उनके पास? बल्कि मैं दुख के साथ कहूंगा आपकी विल ही नहीं है। आपकी एस्टेब्लिशमेंट के कहते हैं कि इनके प्रोडक्ट नहीं तो आगे जिहाद की तैयारियां शुरू कराई हैं। आप एप्पल मैन्युफैक्चर करने ही नहीं चाहते। आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहते ही नहीं है। आप तालीम चाहते ही नहीं इस कौम के पास आए। आपकी रूलिंग लीड इंटेंशनली पाकिस्तान को सुप्रेस्ड रखना चाहती है। देखो मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, जो नया आर्मी चीफ, जो जाने वाला आर्मी चीफ है वो भी तो एक पाकिस्तानी सिटीजन है, आने वाला भी पाकिस्तानी होगा। ये आपके जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट इस वक्त अमीर मोमिनीन है, ये भी पाकिस्तानी है। पीडीएम भी सारी पाकिस्तानी है। आपने सोचा है जो मीटिंग्स इनकी होती हैं आपस में, जो इस वक्त 4 नुकाती एजेंडा जो पीटीआई डिस्कस कर रही है 16 नवंबर से अब तक, और उस पर अब इनका ऑलमोस्ट कंसेंसस हो रहा है, उसके अंदर कुछ फ्लड के बारे में भी बात की गई है। उसके बारे में इन्होंने किसी आज तक मुझे ये बताएं कोई टाइगर फोर्स का बच्चा गया है जो वॉलंटियर करके किसी फ्लड वाले की हेल्प करने के लिए? ये है कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग हुई है जिसमें यूके फ्रांस के भी एम्बेसडर मौजूद थे। उन्होंने यूके और फ्रांस के एम्बेसडर ने ये कहा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मेंबर तो ऑलरेडी है, अब परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेट्स सपोज अगर ऐसा हो जाता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा या इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, क्या समझते हैं? देखें, पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार सिक्योरिटी काउंसिल में ही जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल खत्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो इंडिया का जो पावर है पूरी वर्ल्ड में वो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं कि वो उन्हें बाहर जो है सारे
हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो है वो टॉप पोजीशंस के ऊपर है। वजह क्या है कि मतलब मान लिया कि मोनोपोली कर रहे हैं अपना एक वो उनकी पावर है दुनिया में, वजह क्या है पावर की? अभी अगर देखा जाए तो 80s 90s में अगर की बात की जाए इतना ज़्यादा ग्रो नहीं थे कर रहे, आज वो हर एक फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। कभी वो G20 के, अभी इस टाइम G20 की प्रेसिडेंसी भी उनके पास है। अब यूके और फ्रांस ये कह रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल का भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए। क्या वजह समझते हैं? देखिए मैं बाकी फील्ड का नहीं, ICC की बात की, अपनी फील्ड के बताता हूँ। 1972 से इन्होंने IT के जो है ना हर तरह के डिपार्टमेंट जो है ना हर स्टेट के अंदर कायम किए हैं। उसके बाद से IT इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा ग्रो किया। अभी करंट सिचुएशन ये है कि जो भी इनका बंदा बाहर IT में जाता है ना, वो पूरे ग्रुप्स तैयार करता है इंडिया के अंदर IT इंडस्ट्री के रिलेटेड, ठीक है ना। उनकी सारी एजुकेशन करता है और उन सबको जो है ना एरोप्लेन में बैठा के ले जाते हैं अपने अपने मुल्क के अंदर, और सारी की सारी जॉब जो है ना वो अपनी वहाँ मोनोपोली क्रिएट करते हैं एज अ पावर। जिस तरह गुंडागर्दी नहीं होती, एक पावर क्रिएट की हुई है, एक मोनोपोली के अंदर। मुझे आपकी बात नहीं समझ आई, गुंडागर्दी क्या? एजुकेशन के अंदर गुंडागर्दी कैसी है? देखिए एक मिनट, आपने बोला कि वो पहले उन्हें एजुकेशन देते हैं, फिर वहाँ जाके अपना सेटअप लगाते हैं। इसे तो हम बिजनेस कह सकते हैं, या इसे तो हम स्टूडेंट्स को प्रमोट करना कह सकते हैं। गुंडागर्दी तो समझ, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज है कि पाकिस्तानी भी है वहाँ पे ऑलरेडी, हम मैं हूँ जैसे, या हमारी जैसे तरह की और है, हमारी मोनोपोली क्रिएट नहीं हुई US, हमारी गल हमें सीखना चाहिए ना उनसे। लेकिन अब मतलब हमारे वहाँ जो लोग जाते हैं वो तो वहाँ पे कहते हैं हम आ गए हैं, बाकी सारे लोग जो है ना भूल जाएं, ठीक है ना। उल्टा वो हमसे फ्रीलांसिंग के थ्रू हमसे सस्ता काम करवा के और हमें इधर रोक देते हैं। वो लोग ना अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं और सबको लेके जाते हैं और वहाँ पे पावर क्रिएट करते हैं हर तरह से, तभी उनकी मोनोपोली है ना। और आज नहीं तो कल आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जिस तरह वो उनकी पावर बढ़ रही है, एक ना एक वक्त पे शायद वो बन ही जाए परमानेंट मेंबर। ये देखें, ये जो आपने बात की इससे मैं एग्री करता हूँ कि वो अगर कोई उनका वहाँ फॉरेन जाता है, वहाँ पे अपना अगर सेटअप लगाते हैं तो पीछे से दूसरे स्टूडेंट्स को भी वो ट्रेन करते हैं और उन्हें लेकर आते हैं। इन्हें गुंडागर्दी नहीं, इसे आप एक शॉप माइंडेड मोनोपोली क्रिएट करना क्या। पाकिस्तान वाले ये अगर करते हैं कि जाते हैं, अगर बाय चांस चले जाते हैं तो माइंडसेट की बात है, उनका ग्रोथ माइंडसेट है, ठीक है ना। हम लोग जो एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। हमें ये लगता है शायद ये मेरी सीट ना ले ले। हमें सीखना चाहिए उनसे, मतलब पॉजिटिविटी उनसे लेनी चाहिए, नेगेटिविटी को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। ज़बरदस्त इस चीज़ से एग्री करता हूँ। क्या वजह है कि उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो गया, और क्या वजह है कि दूसरे जो कंट्रीज हैं, खासतौर पे फ्रांस की अगर बात करें, यूके की बात करें, यूके के आपको पता है PM भी जो है वो इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सुनक, शायद आपको पता होगा, ठीक है। तो क्या ये वजह तो नहीं है कि वो इंडियन ओरिजिन है, इस वजह से वो कह रहे हैं कि इन्हें जो है परमानेंट मेंबर बनाया जाए? देखिए एजुकेशन सिस्टम की जो आपने बात की, वो जो हो गया सो हो गया। अभी करंटली जो है ना हमें और चीज़ें सीखनी चाहिए और अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर करने की तरफ फोकस करना चाहिए। वजह ये है कि अब ये हो गया, अब हम क्या करें, क्या वजह हो सकती है उसको छोड़ने की जरूरत। हमें ऐसे ही सीखेंगे ना कि यार इंडिया ने ये किया तो वहाँ पे चला गया, अगर इंडिया इस चीज़ में ग्रो कर रहा है तो वो इस वजह से कर रहा है। ये चीज़ें सीखेंगे तो ही हम भी ग्रो करेंगे। सही बात है, हमें इंडिया नहीं बाकी और कंट्री से भी सीखना चाहिए और लोगों से पॉजिटिविटी लेनी चाहिए और नेगेटिविटी और लड़ाइयों को इग्नोर करना चाहिए। ज़बरदस्त, अच्छा लगा बात करके। मुझे लास्ट में बस ये बताएं, एज ए पाकिस्तानी, एज ए यूथ, एज ए स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान, कैसे हम पाकिस्तान की बेहतरी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे हम पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं, कैसे हमारा इमेज बेहतर हो सकता है? मैं सबसे पहले तो आप YouTube खोल के देख लें, सारा जो हमारी जो ट्रेंडिंग पे वीडियोस चल रही होती हैं वो इस तरह की हमें शो करती हैं हमारा जहन कैसा है। अगर तो सारी की सारी वीडियोस जो हैं इस तरह की पॉजिटिव चीज़ तरह की चल रही होती हैं बहरहाल जो भी नाच गाना वगैरह, इससे क्या ऐसे ही है, तो क्या फ़ायदा? पॉजिटिव वैल्यू आप लोगों की लाइफ में ऐड नहीं कर रहे, इस तरह कंटेंट नहीं देखा। कोई एक यूट्यूब में देख लें आप, नासा की वीडियो चल रही होती है, कोई रिसर्च पे कोई अच्छी चीज़ें चल रही होती हैं, यहाँ पे गन चल रहा होता है। इंडिया की मैं बात करता हूँ, मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा इंडिया में देखी जाती हैं और मैं इंडिया के अक्सर यूट्यूब चैनल देखता हूँ। जितने उनके एजुकेशन बेस्ड यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहे हैं, जितने उनके टेक्नोलॉजी बेस्ड चैनल ग्रो कर रहे हैं, उतना शायद उनके फ़नी चैनल या जो फ़नी कंटेंट है वो ग्रो नहीं कर रहा। पाकिस्तान में कोई एक एजुकेशन बेस्ड चैनल बता दें या दो, कोई मतलब कहें कि यार ये बंदा एजुकेशन बेस्ड काम कर रहा है और ग्रो भी है, कर तो रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन ग्रो भी कर रहा है। और इस तरीके से वो GFX मेंटोर वो फ्रीलांसिंग वाली साइड पे कर रहा है, लेकिन जिसके आप कह लें 500 के या 1 मिलियन के राउंड अबाउट हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा है GFX में। क्या नाम है? GFX मेंटोर। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि आगे आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है। अभी तो यहाँ पे जिस तरह बिजनेस रेवोल्यूशन आ रहा है, सोशल मीडिया पे हर कोई बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, मतलब जो भी हो, गन देखने से तो बेहतर है ना कि अच्छी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। अच्छी चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए। जैसे यूके और फ्रांस ने इंडिया को थोड़ा सा सपोर्ट किया कि उन्हें ये कहा गया कि इन्हें यूनाइटेड नेशन की जनरल वो सिक्योरिटी का जो है ना
परमानेंट मेंबर बनाया जाए, ठीक है। तो ऐसे ही यानी कि रिलेशन उनके बेहतर हैं, ऐसे ही पाकिस्तान के रिलेशन यूके के साथ, फ्रांस के साथ या दूसरे कंट्रीज़ के साथ क्यों नहीं बेहतर होते? हम तो बाकायदा तौर पे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट पाकिस्तान में करते नज़र आते हैं, जैसे फ्रांसी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकालो, फ्रांस के सफ़ीर को हम नहीं रखेंगे, फ्रांस से बाइकआउट करो। हम तो अभी तक यहाँ पर फंसे हुए हैं। देखें वो तो जो हमने इस वजह से नहीं, क्योंकि कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो तो इस्लामिक कोई इशूज़ थे, ठीक है। ये नहीं कि हमें कि वैसे ही कि हम निकाल दिया, फिर निकाल दिया नहीं निकाला भी नहीं, लेकिन वो तो वो अलग चीज़ें हैं। रिलेशन देखें, नहीं, बात सुने, आप ना पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देना, आप गलत चीज़ों पे क्यों बात करना चाह रहे हैं? बात करेंगे तो गलत चीज़ें भी ठीक है ना। ये देखें क्या क्या हम सीख सकते हैं लोगों से, इन चीज़ों पे बात करें, अपने ऊपर। प्यारे भाई बात सुने, गलत चीज़ें जो हो रही हैं उन पे बात करेंगे तो ही वो ठीक होगी ना। आप बोल रहे हैं पॉजिटिव चीज़ों, हम मैं भी पॉजिटिव, उन चीज़ों को इग्नोर करें, जो गलत चीज़ें हैं उनको इग्नोर करेंगे तो वो बढ़ती जाएंगी। नहीं बढ़ेंगी। जब पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात होगी ना, पॉजिटिव चीज़ें दिखाएंगे लोगों को, तो पॉजिटिव चीज़ ही बढ़ेगी। कोई पॉजिटिव मैसेज ही दे दें जो लोग इंडिया से देख रहे हैं, एज ए यूथ, पाकिस्तान की यूथ, कोई पॉजिटिव मैसेज आप देना चाहें कि पता चले कि पाकिस्तान की यूथ में अब पॉजिटिविटी आ चुकी है। देखें, हमें यही देखना चाहिए कि हम इस तरह के काम करें जिससे कि किसी और की वैल्यू में, ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो, बजाय ये कि किसी और नए नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करते रहें। दोनों मुल्क जो हैं कब तक लड़ते रहेंगे।